Good morning student. Today we will discuss about the topic simple interest. In the simple interest is basically we can say this term come from rent. What is the meaning of it? Whenever we hire a house from someone, जब भी हम किराए पे घर लेते हैं and whenever we are using the house of that particular person, then what we are doing? We are giving rent for this. उस हाउस को यूज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? We are giving the rent for this. किसी ऑटो में हमें we want to go from home to school. घर से हम स्कूल जा रहे हैं. We are using auto here, bus here. Then what we will do when you reach at the school, then you will give the some rent for it. तुमने उसका ऑटो या बस यूज किया है तो उसके लिए तुम क्या करोगे? You will give some rent for this. In this case we can say it is called the fare. हम उसे कुछ ना कुछ उसका फेयर देते हैं. In the case of money, मनी के केस में जब हम उसको रेंट देते हैं, हम किसी से बोरो करते हैं मनी को या कहीं डिपॉजिट कराते हैं, लेंड और बोरो वी आर डूइंग, देन वी आर यूजिंग दिस मनी, देन वी आर गिविंग सम टाइप्स ऑफ रेंट ऑन इट. उस मनी पे हमें रेंट देना पड़ता है. उस रेंट को ही मनी की लैंग्वेज में इंटरेस्ट कहा जाता है. कि उस मनी के ऊपर जब भी हम उस मनी को यूज़ करने के लिए जो एक्स्ट्रा मनी हम प्रोवाइड कराते हैं, एक्स्ट्रा मनी हम देते हैं, उस एक्स्ट्रा मनी को ही हम यहाँ क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं. और जो पर्टिकुलर मनी हमने बोरो किया है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट. कि हमने किसी से 2000 रुपीज़ उधार लिए हैं और फिर हम उसे 2500 रुपीज़ दे रहे हैं, तो इट मीन्स वो जो 500 का अमाउंट है दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट हेयर एंड 2500 रुपीज़ इज द अमाउंट हेयर. और 2000 रुपीज़ जो पर्टिकुलर मनी हमने स्टार्टिंग में लिया है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल मनी हेयर. सो दीज टर्म्स वी विल यूज इन द सिंपल इंटरेस्ट. फर्स्ट प्रिंसिपल, कितनी रेट, टाइम, इंटरेस्ट, amount. These all term we will use here in this simple interest. Principal, a particular money जो हमने बोरो किया है या हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है, that is called the principal amount. रेट हमने सपोज कितने टाइम के लिए उससे 100 रुपीज़ पर कितना हमें मिल रहा है, कि वी आर सेइंग दैट 5% पर एनम. इट मीन्स एक साल का इंटरेस्ट है 100 रुपीज़. अगर हम जमा कराते हैं एक साल के लिए तो हमें 5 रुपीज़ उस पर मिलता है. तो दैट इज कॉल्ड द रेट. टाइम, फॉर हाउ मैनी टाइम, फॉर अ लॉन्ग इंटरवल, how many for how much interval you want to deposit or you want to borrow money. इंटरेस्ट, कितना एक्स्ट्रा मनी हमें उसे देना पड़ रहा है या फिर बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो कितना एक्स्ट्रा मनी हमें मिल रहा है. अमाउंट, टोटल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो सिंपल फॉर्मूला फॉर फाइंड आउट फॉर द सिंपल इंटरेस्ट दैट इज principal into rate into time divided by 100. Principal into rate we can say parantha into roti into t divided by 100 in simple language. PRT divided by 100. So today now we will discuss some questions based on this. So he deposits rupees 2000 in saving bank account. The bank pays interest
at the rate of 5% per annum. What amount can Sudhir get? What amount can Sudhir get for after 1 year? How to solve in a simple language this question? Sudhir deposits rupees 2000 in saving bank account. It means in the starting he has rupees 2000. The bank pays interest at the rate of 5% per annum. Per annum means 1 year. For the 1 year, एक साल के लिए उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका रेट क्या है? इट मीन्स 105% का मतलब है कि अगर वो एक साल के लिए 100 रुपीज़ जमा कराता है तो उस 100 रुपीज़ पे जो उसे एक्स्ट्रा मनी मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 5 रुपीज़. देन व्हाट अमाउंट कैन सुधीर गेट आफ्टर 1 ईयर? तो इफ वी आर यूजिंग द यूनिटरी मेथड, देन यू कैन से फॉर 100 रुपीज़ इंटरेस्ट फॉर 100 रुपीज़ फॉर 1 ईयर. एक साल में अगर 100 रुपीज़ जमा कराता है तब हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है? ₹5. देन इंटरेस्ट फॉर 1 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, that is 5 divided by 100. But we want to find out the interest on rupees 2000 for 1 year. Then it becomes 5 into 100 into 2000. Then you will get rupees 100. It means 2000 rupees अगर जमा कराए जा रहे हैं 1 year के लिए, he will get 100 rupees. यही अगर 3 years के लिए हो जाता कि रुपीज़ इंटरेस्ट फॉर ₹2000 फॉर 3 ईयर, तो हम क्या करते? ₹100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, देन वी विल गेट ₹300. इट मीन्स हर साल उसे 100 रुपीज़ मिलेंगे तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 300 रुपीज़. देन वी विल गेट आवर फॉर्मूला फ्रॉम हेयर. इफ़ यू सी प्रॉपरली, देन दिस इज रेट, दिस इज प्रिंसिपल डिवाइड बाय 100. कब था? जब हमारा टाइम था 1 ईयर का. ये टाइम अगर 3 ईयर का हो गया तो हमने टाइम को भी क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. दिस टाइम वी विल मेक द फॉर्मूला फॉर द सिंपल इंटरेस्ट, दैट बिकम्स P into R into T divided by 100. That directly we can find out 2000 multiplied by rate 5 time 1 year divide by 100, then you will get ₹100. Amount we want to find out, then amount formula is what? Amount is equal to principal plus interest, that is equal to principal is 2000 plus simple interest 100, then 2100. Or if we want to find out for the 3 years, then it becomes 2300. Okay, see now the next question. Then what is the formula for the simple interest? That is principal multiplied by rate multiplied by time divided by 100. In how many years? Simple questions you can do very easily. Just put the values in the formula, then you can find out your answer. In how many years ₹900 yield an interest of ₹324 at 12% per annum simple interest.
In how many years rupees 900 yield an interest of rupees 324 at 12% per annum simple interest? In how many years? It means it is confirmed that we have to find out the time frame here कि कितने साल कितने ईयर्स के लिए हमें रुपीस को डिपॉजिट कराना है. कितने रुपीस? रुपीज 900. इट मीन्स हेयर प्रिंसिपल रुपीज 900. इंटरेस्ट कितने का आना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए हमारा रुपीज 324 का एट 12% पर एनम. इट मीन्स रेट इज 12%. अप्लाई द फॉर्मूला. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P multiply by R multiply by T divide by 100. Simple interest is 324 is equal to 900 multiply by 12 multiply by time we want to find out is equal to upon 100. Solve it now. This one we can cancel out. Then it becomes 324 is equal to 9 into 12 into T. 324, this one we will do divide 9 multiply by 12. From the 9 if you cut, 9 3s are 27, 9 6s are 54, 12 3s are 36. It means value of T is equal to 3 years. इट मीन्स अगर 900 रुपीज़ को 3 ईयर्स के लिए डिपॉजिट कराए जाते हैं तो इंटरेस्ट 324 मिलेगा. कब? जब हमारी रेट होगी 12% पर एनम. ओके, डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट at what rate of simple interest will rupees 352 amount rupees 445 इन 6 ईयर. मीन्स कौन से रेट पर, ऐसी क्या रेट होनी चाहिए जिससे कि मेरा अमाउंट 350 से 455 में कन्वर्ट हो जाए इन 6 ईयर. तो इट मीन्स ये 350 क्या है? रुपीज 350 इज द प्रिंसिपल फॉर अस. स्टार्टिंग में हमारे पास मनी है रुपीज 350, अमाउंट हमारा है रुपीज 455. देन टाइम फ्रेम गिवन टू यू 6 ईयर. रेट वी हैव टू फाइंड आउट. सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला वी नीड द PRT डिवाइड बाय 100. R we want to find out, firstly find out the simple interest. Simple interest के लिए हम क्या करेंगे? पहले अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा हाउ मैनी इंटरेस्ट वी गॉट. अमाउंट इज रुपीज 455 एंड प्रिंसिपल इज रुपीज 350. देन यू विल गेट रुपीज 105. इट मीन्स हमें इंटरेस्ट कितना मिला है? 105 रुपीज. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100. पुट द वैल्यूज. 105 इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय रेट वी वांट टू फाइंड आउट. टाइम इज 6 ईयर. यू कैन कट इट. नाउ 5 7s are 35, 5 2s are 10, 2 3s are 6. 105 is equal to 7 into 3 into R. 105, this will come in division. 7 1s are 7, 7 5s are 35, then 3 5s are 15. Then rate is equal to 5%.
What is the value of RAF? 5%. Okay, now see one more question. Sudhir borrowed rupees 3 lakh. Sudhir borrowed rupees 3 lakh at 12% per annum. At 12% per annum from a money lender. From a money lender. At the end of 3 years, at the end of 3 years, he cleared the account. Cleared the account by paying rupees 2,60,000 and a gold necklace. And a gold necklace. Find the cost of the necklace. Find the cost of the necklace. Sudhir borrowed rupees 3 lakh. 3 lakh rupees borrow किए. It means what is it? It is the principal. Rupees 3,000. 12% per annum. It means it is rate 12%. From a money lender at the end of 3 years. It means time frame is 3 years. He cleared the account by paying 2,60,000 and a gold necklace. Find the cost of the gold necklace. It means firstly if we find out the simple interest, कि उसे कितना interest देना पड़ा 3 lakh rupees पर, then after we find out the total amount, कि उससे last में उस money lender को कितना amount देना पड़ा. Then if you compare that one amount is equal to this one thing, then you can find out easily your value or cost of the gold necklace. How to find out? See, we can say P, principal for Sudhir. You write down in proper statement all these questions. Rate 12%, time 3 years. It means simple interest on this money 3 lakh multiply by 12 multiply by 3 divide by 100. 12 3s are 36, 36 3s are 108. Then you have 3 zeros. 1,08,000 rupees. Now amount total, principal plus simple interest 3 lakh plus 1,08,000 becomes 4,08,000. And he returned, he cleared the account. उसने अपना account कैसे clear किया? उसे amount देना था 4,08,000. उसने दिया 2,60,000 कैश प्लस गोल्ड नेकलेस. Then we want to find out the value cost of gold necklace. Then just do transpose is equal to cost of gold necklace. That is equal to 10 minus 6 4.
3 minus 2, 1. Rupees 1,48,000. Then what is the cost of the gold necklace? We can say cost of gold necklace is equal to rupees 1,48,000. Okay, see, there is one more example. If the simple interest on a certain sum of money for 2 years be 1/5 of the sum. Then find the rate of interest per annum. Rate of interest per annum. If the simple interest on a certain sum of money for 2 years be 1/5 of the sum, then find the rate of interest per annum. What is given to you in this case? Simple interest on a certain sum of money for 2 years be 1/5 of the sum. It means we don't know about the principal, let principal rupees X. Then what is the simple interest on it? 1/5 of the sum. It means 1/5. 1 by 5 multiply by X. For 2 years, time is equal to 2 years. Then find the rate of the interest per annum. Then what is the simple interest rate? You want to find out P multiply by R multiply by T divided by 100. SI simple interest is X by 5 and P X R we don't know, time 2 year divided by 100. We want to find out the value of R here. Then X by 5 is equal to X multiply by 2 divided by 100 multiply by R. Then you can take transpose, multiply by 100 divided by X into 2 is equal to R. X to X cancel, 100 divided by 5 2s are 10, then it becomes 10%. It means what is the rate for this? 10%. What is given to you in the question? If the simple interest on a certain sum of money for 2 years, 2 years time frame is 2 years, then 1/5 of the sum, it means जितना भी sum हमने डिपॉजिट कराया है, जितना हमने प्रिंसिपल लिया है, उसका 1/5 हमारे पास क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है. तो उसके लिए हमारी रेट क्या होनी चाहिए? Then how to find out? Just we let principal is equal to rupees X, and what is the simple interest? 1/5 of the X. Time is given to you 2 years, then after solving it, then you will get that interest rate is equal to 10%. Okay student, now you can do complete your 9th E exercise. 9th chapter is now completed. Do in your fair notebook. Thank you.